आपके जो है क्षेत्र कला के मुख्य हुए यानी पार्ट ऑफ फील्ड क्राफ्ट के आगे चलते हैं। हमने 4 पॉइंट सब तक पढ़ लिए हैं। 5वां पॉइंट है गोलीबारी एवं चालें, जिसको हम फायर एंड मूवमेंट बोलते हैं। फायर एंड मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, गोलीबारी और चालों के बारे में हम आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गोलीबारी एवं चालें, गोलीबारी क्या होती है और चालें क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है कि हम 3 क्रम में इसको बांटते हैं। पहला क्रम है फायर अनुशासन, जिसको बोलते हैं फायर डिसिप्लिन। दूसरा क्रम है फायर यूनिट, जिसको हम बोलते हैं फायर यूनिट। तीसरा क्रम है फायर यूनिट कमांडर, हम फायर यूनिट कमांडर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फायर अनुशासन की बात करते हैं तो फायर अनुशासन वह है कि जो सेना के उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने कमांडरों को दिया जाता है और उसमें इस तरीके से फायरिंग पोजीशन बनाई जाती है जिसमें अनुशासित रह करके जो है गोलाबारी की जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगी कि जब हम युद्ध में होते हैं, हमारे पास गन होते हैं, तो गन में हमारी ताकत, हमारी बुलेट होती है। तो एक सोल्जर को गिने बुलेट्स मिलते हैं। अगर वो लगातार फायरिंग करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि गोलियां उसके पास खत्म हो जाएंगी। जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तो उसका गन, उसका बंदूक एक डंडे के समान हो जाएगा, वो काठ का एक लकड़ी हो जाएगा, फिर उसका कोई कीमत नहीं होता है। बस वही संगीन लगा करके फिर आप काम कर सकते हैं। इसलिए फायर कंट्रोल की बात की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अंधाधुंध गोली नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 5 राउंड, 6 राउंड या 7 राउंड की जो भी मैगजीन बची हुई है, अगर वो धड़ाधड़ करके जो है गोली अपने मन से चला देगा तो फिर युद्ध में बेकार हो जाएगा। इसलिए फायर कमांडर, फायर यूनिट कमांडर, इन सब का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि फायर अनुशासन, फायर डिसिप्लिन की जो बात हम करेंगे उच्च अधिकारियों, फिर उसके बाद फायर यूनिट। फायर यूनिट के अंतर्गत है कि ये उच्च अधिकारियों द्वारा अपने फायर यूनिट को आदेश दिया जाता है कि आपको किस क्रम में गोलाबारी की जाएगी और कैसे आप गोलीबारी करेंगे। उसके बाद फायर यूनिट कमांडर की बात होती है कि उच्च अधिकारियों द्वारा वो आदेश फायर यूनिट को दिया जाता है। फायर यूनिट में खास करके सेक्शन होती है, सेक्शन आगे लड़ती है, तो उस सेक्शन का जो कमांडर, फायर यूनिट कमांडर होता है, वो अपने साथियों को फायरिंग के लिए क्या करता है, अनुमति देता है। तो ये 3 क्रम यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। फायर अनुशासन की बात करें, फायर यूनिट की बात करें और फायर यूनिट कमांडर की यहाँ पर हम बात करेंगे। प्राय जवान की टोली होती है जो सेक्शन का काम करती है और यही सामने लड़ती है, यही सामने लड़ती है, और इसको कितनी गोलियां खर्च करना है ये कमांडर ही इसको बताएगा। अगर कमांडर उस चीज को कमांड नहीं करेगा तो अंधाधुंध गोलियां चला देंगे, फिर वो हमारे पास काट की एक गन बचेगी और हम कैसे किसी चीज को फायर कर देंगे। तो ये क्रम याद रखिएगा कि गोलाबारी, फायर अनुशासन, फायर यूनिट और फायर यूनिट कमांडर, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फायर ऑर्डर क्या होता है। फायर ऑर्डर, तो फायर ऑर्डर हम 3 प्रकार के होते हैं। योजना बना करके फायर रन, जिसको हम कहते हैं प्लान बे का जो ऑर्डर होता है। फिर फायर निर्देश ऑर्डर होता है कि फायर हम कब करना है, उसका एक आदेश होता है। फिर फायर नियंत्रण, फायर का कंट्रोल कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। योजना या सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा फायरिंग वाले को दी जाती योजना आदेश, ये उच्च अधिकारियों द्वारा एक योजना बना करके अपने जो है फायरिंग यूनिट को दी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि फायर का जो भी आदेश आता है उच्च अधिकारी पहले देता है, तो फिर उसके ऊपर वाला अधिकारी फिर कमांडर को देता है, फिर सेक्शन कमांडर उसको बोलता है कितने राउंड फायर करना है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि जो आप फिल्मों में देखते हैं कि सनी देओल जी आए धड़ 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 गोलियां चला रहे हैं, सलमान खान जी गोलियां चला रहे हैं, वो चीज आर्मी के युद्ध में नहीं होता है। वहां पे हर चीज को डिसिप्लिन वे में होता है और बताया जाता है कितने राउंड फायर आपको करने हैं। तो यहां पर एक तो योजना बना करके किया जाता है। तो योजना आदेश में उच्च अधिकारी क्या करते हैं, योजना अपने बना करके अपने निम्न अधिकारियों को बताते हैं और आदेश देते हैं। उसके बाद फायर निर्देश आदेश की बात होती है। यहाँ पर फायर निर्देश आदेश की बात होती है। तो फायर निर्देश आदेश में उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा फायर यूनिट कमांडर को दिया जाता है, फायर यूनिट कमांडर को दिया जाता है। जो फायर यूनिट कमांडर है, ये फायर निर्देश फायर यूनिट कमांडर को दिया जाता है सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा। अब बात है फायर नियंत्रण आदेश की, हम यहाँ पर बात करेंगे, या फायरिंग संबंधी आदेश फायर यूनिट कमांडर द्वारा अपनी यूनिट के जवानों को दिया जाता है। मैंने कहा ना कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, जो एक सेक्शन कमांडर होता है। अब हमारा फायर निर्देश आदेश जो उच्च अधिकारी से आ गया, तो कमांडर क्या करेगा, अपने अधीनस्थ जो सैनिक हैं उनको देगा कि आपको ब्रस्ट फायर करना है, या 1 राउंड ब्रस्ट फायर, या 5 राउंड फायर, या 2 राउंड फायर। जब किया जाएगा तर 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 तर, तब उतने राउंड गोलियां जो है हम युद्ध में दागते हैं या हमारे सोल्जर्स दागते हैं। तो ये नहीं है कि चाहे जैसे गोलियां आप धड़ाधड़ डाल दीजिए, केवल फिल्मों में देखने को मिलता है। हकीकत में गोलियों की बड़ी कीमत होती है। पूरे युद्ध में गोली ही कीमती होता है। गोली आपके पास नहीं है तो आप कुछ फिर नहीं
कर पाएंगे। इसलिए फायर ऑर्डर को आप अच्छी तरीके से समझिए कि फायर ऑर्डर 3 तरीके का होता है। योजना आदेश जिसको प्लान वे कहते हैं, फायर निर्देश आदेश जिसको कहते हैं कि ऑर्डर्स वे में फायर करना, तीसरा कहते हैं फायर नियंत्रण, फायर कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। अगर पूछा जाता है कि फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं तो आप 3 प्रकार लिखेंगे और 2 प्रकार या विस्तृत से लिखिए तो उसके अंदर आप लिखेंगे योजना आदेश या उच्च अधिकारियों द्वारा योजना बना करके नीचे दिया जाता है। फायर निर्देश आदेश ये उच्च अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, फायर यूनिट कमांडर को दिया जाता है। और फिर फायर नियंत्रण आदेश ये उस सेक्शन का कमांडर अपने अधीनस्थ जवानों को देता है। ये तो टाइप ऑफ फायर ऑर्डर हो गया। अब फायर के प्रकार की बात करेंगे। टाइप ऑफ फायर, फायर के कितने प्रकार होते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे। फायर के 2 प्रकार हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सेकेंडरी फायर जिसको आप कहते हैं कंसंट्रेटेड फायर। कंसंट्रेटेड फायर सेकेंडरी मतलब केंद्रीकरण होकर के फायर, केंद्रित फायर को कंसंट्रेटेड फायर, और दूसरा है विस्तृत फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर बोलते हैं। विस्तृत फायर डिस्ट्रीब्यूटर फायर बोलते हैं। तो सेकेंडरी फायर के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। किसी निश्चित स्थान की ओर केंद्रित करते हुए फायरिंग यूनिट द्वारा फायर किया जाता है। जैसे कोई एक निश्चित आदेश स्थान यहाँ पर हो जाए, एक मान लीजिए निश्चित अदान यहाँ पे हमारे जवान हैं। अब हमको क्या किया करना है कि इस निश्चित स्थान पर फायर के लिए आदेश दिया जाएगा तो वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड फायर की 5 राउंड सभी जवान फायर, तो तर 5 राउंड यहाँ पर फायर कर देंगे। उसके बाद बात आता है कि वितरित फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फायर में आप पहले लिख लीजिए कि वितरित फायर डिस्ट्रीब्यूटेड फायर क्या होता है, जब सामने बड़ी संख्या में शत्रु मौजूद हो, जब बड़ी संख्या में शत्रु क्या हो मौजूद हो तो उस समय ये आदेश क्या होता है, पास किया जाता है, जिसमें अधिक शत्रु को निशाना बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ सब धड़ाधड़ ये बहुत सारे आपके शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं और हम यहाँ पर हैं तो हमारे पास मशीन गन भी है और सब है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर फायर तड़ातड़ फायर खोल देते हैं। उसको बोलते हैं वितरित फायर, जो इधर से लेकर के इधर तक हम अपने गन को घुमाते हैं, उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। तो टाइप ऑफ फायर, 2 टाइप ऑफ फायर, फर्स्ट कंसंट्रेटेड फायर, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, सेकेंडरी फायर जो किसी एक निश्चित बिंदु पर निशाना लगाकर किया जाता है, वितरित फायर जब दुश्मन भारी संख्या में हो तो हमको क्या होता है, वितरित फायर को खोलना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर को खोलना होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शनल में भी आता है, अगर आपको ब्लैंक्स में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है, तो आप इन चीज़ों को दिमाग में कंसंट्रेट किए रहिएगा तो आप लिखिएगा। अब एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही, आर्क ऑफ फायर। आर्क ऑफ फायर क्या होता है, सीधे समझने की बात होती है कि एक फायरिंग यूनिट जिस क्षेत्र में फायरिंग करता है, एक फायरिंग यूनिट माने जो सेक्शन होती है, जो आदेश दिया जाता है फायर करने का, तो एक फायरिंग यूनिट जिस क्षेत्र में फायर करती है उस क्षेत्र में शत्रु पर फायर करने का उत्तरदायित्व जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ फायर बोलते हैं। एक फायरिंग यूनिट जिस क्षेत्र में शत्रु पर फायर करने का उत्तरदायित्व होता है उसको आर्क ऑफ फायर कहते हैं। इसको आइए इस फिगर से हम सुनते हैं, आपको फिगर से समझ लेते हैं। जैसे एक पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है, यहाँ पर हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अब एक त्रिज्या बनती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ओ और ए पॉइंट, एक ओ और बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जब उत्तरदायी होते हैं और जब उस पर आधार किया जाता था ए और बी, इस वाले क्षेत्र आर्क ऑफ क्या होते हैं, फायर होते हैं। अर्थात एक सेक्शन यहाँ पर 10 की यहाँ पे खड़ी है, मान लीजिए 10 पे, तो वो क्या करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की फायरिंग करेगी। अगली सेक्शन अगर खड़ी है तो अगली सेक्शन वो अपने आर्क ऑफ फायर करेगी, तो वहाँ पर आर्क ऑफ फायर करना। नहीं तो आप बताइए, अगर इन चीज़ों से चिन्हित करके अगर फायरिंग न किया जाए तो हम अपने ही आपस में गोली मार लेंगे। मान लीजिए 5 सेक्शन एक साथ अटैक कर रही है, तो 5 सेक्शन मैंने 50 सैनिक हो गए 10-10 के। अब वो हैं तो हम पता लगा कि आगे बढ़ रहे हैं सिग्नल में, तो हम अपने ही सैनिक को आगे उधर गया मार का फायर अगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने सैनिक को कैजुअलिटी कर देंगे। तो अपने सैनिक भी कैजुअल न हो और उस बिंदु को सेक्शन कमांडर द्वारा बताया जाता है, उस इलाके को आर्क ऑफ फायर कहते हैं। तो सीधा सिंपल ये आता है कि आर्क ऑफ फायर, तो एक फायरिंग यूनिट जिस क्षेत्र में शत्रु पर फायर करने का उत्तरदायित्व होता है उसको आर्क ऑफ फायर कहते हैं। इस डायग्राम से आप अच्छी से इसको समझ लेंगे। अब आता है फायर नियंत्रण आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर नियंत्रण आदेश। तो फायर नियंत्रण आदेश को हम ग्रिड से जोड़ते हैं, GRIT, ग्रिड से समझ सकते हैं। ग्रिड, G फॉर ग्रुप हो गया, R फॉर रेंज हो गया, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट हो गया और T फॉर टाइप ऑफ
फायर हो गया। हिंदी में अगर हम ग्रुप की बात हम यहाँ पर करते हैं, ग्रिड में ग्रुप की बात करेंगे तो फायरिंग ग्रुप का नाम, फायरिंग ग्रुप का नाम कौन फायर करेगा, अल्फा ब्रेवो बीटा अल्फा ब्रेवो चार्ली जो नाम दिया गया है। तो ग्रुप माने ग्रुप ऑफ फायर, यूनिट का नाम जो फायरिंग कर रहा उस यूनिट का रेंज, कि आप रेंज किस रेंज में हमको फायरिंग करना है, किस जगह पे हमको फायरिंग करना है, आर फॉर रेंज किस जगह पे हमको फायरिंग करना है, और आई फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट किस लक्ष्य पर हमको फायरिंग करना है, लक्ष्य का संकेत, लक्ष्य का संकेत क्या है, टी फॉर में टाइप ऑफ फायर, हमको फायरिंग का कौन सा प्रकार करना है। हमने बताया ना टाइप, यहाँ पे देखिए हमने चर्चा किया था कि फायर के प्रकार, टाइप ऑफ फायर। तो टाइप ऑफ फायर में हमने कहा कि अब हमको कंसंट्रेटेड फायर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फायर करना है, संकेंद्रित फायर करना है कि वितरित फायर करना है, ये टाइप ऑफ फायर पर यहाँ पर होगा। तो ग्रिड GRIT अगर पूछा जाता है ग्रिड का फुल फॉर्म तो G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T फॉर टाइप ऑफ फायर हो जाएगा, ग्रिड हो जाएगा। और इसको ग्रुप माने ग्रुप यूनिट का नाम, रेंज माने किस रेंज पर फायर करना है, इंडिकेशन ऑफ टारगेट लक्ष्य का क्या संकेत है, और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फायर, कौन सी फायरिंग हमको करनी है। तो ये यहाँ पर कैडेट्स अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। और हम आपको आगे बताए हैं फायर नियंत्रण के आदेश क्या होते हैं, फायर नियंत्रण के आदेश क्या होते हैं। तो फायर नियंत्रण के आदेश में आप नंबर 1 लिखिए, फायर नियंत्रण आदेश हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे फायर नियंत्रण आदेश में आप हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 फायर नियंत्रण आदेश का क्रम हो गया। तो फायर निर्देशों के प्रकार क्या हैं, फायर आदेश के प्रकार हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फायर आदेश का प्रकार यहाँ पर बात करेंगे, का प्रकार। तो फायर आदेश के हम यहां पर आपको 4 प्रकार लिखाएंगे। मौका मिलने पर फायर, नंबर 1 लिख लीजिए मौका मिलने पर फायर, मौका मिलने पर फायर। यहां पर हम बात करेंगे नंबर 2, मौका मिलने पर फायर हो गया। तैयारी से फायर, तैयारी करके फायर करें, तैयारी से फायर। नंबर 3 ब्रीफ फायर, ब्रीफ फायर की यहां पर बात करेंगे। नंबर 4 पूरा फायर की बात करेंगे, पूरा फायर के प्रकार, नियंत्रण आदेश का प्रकार बात करें। फायर जो है नियंत्रण का आदेश का कौन सा प्रकार है, मौका मिलने पर फायर, दूसरा है तैयारी से फायर, तीसरा है ब्रीफ पर फायर, ब्रीफ फायर, और चौथा है पूरा फायर की हम बात यहाँ पर करेंगे। ये पूरा लिख लीजिएगा। और देखिए हिंदी कहीं कहीं छूट जाती है तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। तो वो चीज़ें है कि पूरा फायर यहाँ पर दिखाया गया। अब मौका मिलने पर फायर का मतलब यह फायर आदेश तब दिया जाता है जब शत्रु छिपा हुआ हो। ये मौका मिलने पर फायर तब दिया जाता है आदेश जब शत्रु कहीं छिपा हुआ हो। अच्छा, उसके बाद तैयारी से फायर, तैयारी से फायर जो है वो है कि यह आदेश शत्रु की हरकत दिखाई देने पर किया जाता है। तुरंत जो है तैयारी से शत्रु की हरकत जैसे दिखाई दे, जैसे सेक्शन 2 बाएं देख, बाएं से दाहिने दुश्मन हरकत कर रहा है, 2 राउंड फायर, ऐसे आदेश दिए जाते हैं। ऐसे ही युद्ध में आदेश दिए जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं जो फिल्मों में आप देखते हैं वो नहीं आदेश होते, आदेश असलियत में कुछ और होते हैं। युद्ध को जीतने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वहां पे सोल्जर्स जिस हिसाब से काम करते हैं उसके पीछे बहुत तैयारी होती है, तब हम जीत पाते हैं। तीसरा है ब्रीफ फायर। ब्रीफ फायर किसे कहते हैं, यह आदेश फायर आदेश तब होता है जब शत्रु बाएं दाएं में भागता है, दाएं और बाएं में वो भागता है, तब उसमें ब्रीफ फायर का आदेश दिया जाता है। और चौथा होता है पूरा फायर। पूरा फायर वह आदेश होता है जो शत्रु अपने रेंज में आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 गज के रेंज में या 5 मान लीजिए कि 200 गज के रेंज में आ गया तो हम क्या करते हैं, पूरा फायर खोलते हैं, धड़ 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 5 राउंड मैगजीन मारिए। तो उस समय हम बहुत भयंकर रूप से जो है करते हैं। आपने कभी LMG के फायर को नहीं देखा होगा, अक्सर फिल्मों में वगैरह में देखते हैं, लेकिन आप बॉर्डर पिक्चर आप देखिए, जब उसमें एक मशीन गन को रख करके जो है क्या करता है वो फायर करता है। तो आपको बताऊं जब फायरिंग होती है ना तो जैसे पटाखे आप चटाई नहीं जलाते हैं, चटाई पटाखों की, और एक जगह लगा तर 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 एकदम आपको आग सा दिखाई पड़ता। सेम जब मशीन गन
उगलती है तो वो 1 मिनट में कई सौ राउंड उगलती है, 600 राउंड उगल रही है। तो आपको लाल बैरल और रात में वही गोलियों की चिंगारियां दिखती हैं तर 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 तर, और मशीन गन अपने पे आ जाती है तो एक भी दुश्मन आगे नहीं हिल सकता, इतनी कैपेसिटी उसकी फायरिंग की होती है। तो फायर जो होता है वो पूरा फायर उस टाइम पे खोल दिया जाता है। अब यहां पर गोलीबारियों चालों की बात है, तो अभी हमने गोलीबारी की बात की, अब हम बात करेंगे चालें। तो चालें, आइए हम चालें और फील्ड सिग्नल की बात करेंगे, दोनों हम नेक्स्ट एपिसोड में, और सेक्शन फॉर्मेशन आपको हम अब कल अगले एपिसोड में देते हैं। जय हिंद।